फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 की बात करें तो इस ईयर में टोटल 51 आईपीओ आए थे, जिन्होंने कुल मिलाकर 1,20,670 करोड़ रुपीस रेज किए। एंड अगर हम आज की बात करें तो उन 51 आईपीओ में से 19 आईपीओ अपने इशू प्राइस से भी कम है एंड इन्वेस्टर्स की टोटल 24,582 करोड़ की वेल्थ डिस्ट्रॉय कर चुके हैं। पेटीएम का शेयर प्राइस अपने इशू प्राइस से 75% तक क्रैश कर गया एंड इरोडेड ऑलमोस्ट 14,000 करोड़ वेल्थ ऑफ इन्वेस्टर्स। सिमिलरली कार ट्रेड टेक क्रैश्ड ऑलमोस्ट 62.94% फ्रॉम इट्स इशू प्राइस। फिनो पेमेंट्स बैंक क्रैश्ड ऑलमोस्ट 54.97%। कृष्णा डायग्नोस्टिक्स क्रैश्ड ऑलमोस्ट 54.86%। एजीएस ट्रांजैक्ट टेक्नोलॉजीज क्रैश्ड 42.11%। वाओ, अमेजिंग ना। बट रुको, कहानी अभी बाकी है। बिटवीन 1995 टू 2000 रफली 2500 कंपनीज केम आउट विद देयर आईपीओस, बट अगर हम अभी की बात करें तो उन 2500 में से ओनली 10 to 12 कंपनीज बाकी हैं एंड बाकी सब डीलिस्ट हो चुकी हैं। 2007 में टोटल 100 कंपनीज आई थी अपना आईपीओ लेकर, लेकिन उनमें से अभी 33% डीलिस्ट हो गई हैं एंड 20% अपने इशू प्राइस से भी कम है एंड 80% से ज्यादा डाउन है। एवरॉन सिस्टम्स अगस्त 2007 में लिस्ट हुआ था एट अ प्रीमियम ऑफ 241% एंड अभी पता है ये शेयर किस लेवल पे है? कहीं नहीं, डीलिस्ट हो गया। पिछले 10 सालों में 543 न्यू स्टॉक्स लिस्ट हुए थे स्टॉक मार्केट में एंड अभी 62% उनमें से डीलिस्ट भी हो गए। So what the hell is going on with IPOs? They sounds too much lucrative to investors, but if we see the long-term data, they are nowhere, and there is no point of investing in them. Our data clearly shows that IPOs are not safe at all. So in this video, we will teach you some lessons on IPO investing. So I am Ashutosh Singla. Welcome to Finlight YouTube channel. Let's dig into this video. Financial year 2021-2022 बेस्ट ईयर था क्योंकि इसमें 51 IPOs ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग 1,20,670 करोड़ रुपीस रेज किए थे, बट इट वाज द वर्स्ट टाइम आल्सो बिकॉज इनमें से काफी स्टॉक्स ने वेल्थ इरोड भी की थी। Out of those 51, 32 stocks added 34,327 crore wealth to investors, and 19 of them fell below their issue price and wiped out 24,582 crore wealth. इस पीरियड में पेटीएम का 18,300 करोड़ का आईपीओ भी आया था, द बिगेस्ट आईपीओ ऑफ ऑल टाइम। बट इस इश्यू ने बहुत सारे लोगों की कुल मिलाकर 40,000 करोड़ वेल्थ डिस्ट्रॉय भी कर दी। 5 से 10% ड्रॉप अपने इशू प्राइस से समझ में आता है, बट पेटीएम तो 75% डाउन चला गया अपने इशू प्राइस से, जो कि नॉर्मल बात नहीं है। सो लेट्स लर्न द लेसंस फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ आईपीओस। ऑल्दो पेटीएम अपने इशू प्राइस से 74% गिरा एंड बहुत सारे लोगों की वेल्थ भी इरोड कर दी, बट सारी गलती पेटीएम की नहीं थी, कुछ गलती आपकी भी थी क्योंकि आपने इसके अच्छे से फंडामेंटल चेक नहीं किए थे एंड इसमें कमियां नहीं देखी थी। अगर आप पेटीएम को अच्छे से एनालाइज करते तो आपको पता चलता कि पेटीएम का कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं है। पेटीएम के बिजनेस मॉडल से हमें यह भी नहीं पता चलता कि पेटीएम की ग्रोथ कहां से आएगी एंड अगर ग्रोथ हुई भी तो कंपनी को वो प्रॉफिटेबल बना पाएगी या नहीं, क्योंकि अगर हम अभी की बात करें तो पेटीएम बहुत ज्यादा लॉस मेकिंग है एंड उसके लॉसेज ईयर बाय ईयर बढ़ते ही जा रहे हैं। एंड अगर आप पेटीएम को और अच्छे से एनालाइज करते तो आपको उसकी ओवर वैल्यूएशन भी दिखती एंड अगर आपको इन सब फैक्टर्स का पता होता तो आप उसमें इन्वेस्ट ना करते एंड आपका लॉस होने से बच जाता। ऐसे 2008 में रिलायंस पावर का आईपीओ आया था एंड उस टाइम उसके पास कोई बिजनेस नहीं था एंड कोई भी बिजनेस ना होने के बावजूद भी ये आईपीओ 73 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ एट अ प्राइस ऑफ 405 रुपीज एंड अभी उसका प्राइस पता है कितना? 14 रुपीज। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? आई एम ट्राइंग टू से प्लीज चेक द फंडामेंटल्स ऑफ द कंपनीज दैट आर कमिंग विद देयर आईपीओस। कंपनीज जो कुछ टाइम पहले आईपीओस लेके आई थी उनमें से ज्यादातर कंपनीज लॉस मेकिंग थी एंड लॉस मेकिंग होना जहां पे मेजर पॉइंट नहीं है, मेजर पॉइंट है व्हाट इज द पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी व्हिच वाज नॉट क्लियर इन द केस ऑफ पेटीएम। कुछ कंपनीज लाइक जोमेटो, स्विगी लॉस मेकिंग आ गई, लेकिन उनके पास प्रॉफिटेबिलिटी का पाथ है, इसलिए पेटीएम जितनी क्रैश नहीं हुई। इसलिए हमें हमेशा फंडामेंटल्स को देखना चाहिए जब भी हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट कर रहे हो। लेट्स हैव अ लुक ऑन द टॉप 3 आईपीओस दैट क्रिएटेड बिगेस्ट वैल्यू फॉर इन्वेस्टर्स इन ईयर 2021-2022। सो फर्स्ट वन इज सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसीजन forgings, whose issue price was 291 and current price is 678, a gain of 133% and added 7,376 crore wealth to investors portfolio. Second one is Adani Wilmar, whose issue price was 230 and current price is 492, a gain of 114% and added 4,106 crore wealth to investors portfolio. Third one is Macrotech Developers, whose issue price was 486 and current price is 1,118, a gain of 130% and added 3,249 crore wealth to investors portfolio. Now let's have a look on top 3 IPOs that destroyed most of the wealth of investors. First one is Paytm, whose issue price was 2,150 and its current price is 541, a loss of 74.82% and destroyed 13,693 crore wealth of investors. Second one is Car Trade Tech, whose issue price was 1,618 and its current price is 600, a loss of 62.94% and destroyed 1,887 crore wealth of investors. Third one is Star Health and Allied Insurance, whose issue price was 900 and its current price is 701, a loss of 22.14% and destroyed 1,605 crore wealth of investors.
फाइनेंशियल ईयर 2022 जिसमें बहुत सारे आईपीओ आए थे, ब्रोकरेज हाउसेज ने भी कमी नहीं छोड़ी बुलिशनेस क्रिएट करने की लोगों के बीच में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आईपीओ में इन्वेस्ट कर सके एंड अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सके, जिससे सीधा ब्रोकरेज हाउसेज को ही फायदा होगा। इससे क्या हुआ, जो नए लोगों ने डीमैट अकाउंट ओपन किया था एंड आईपीओ में इन्वेस्ट करके लिस्टिंग गेन्स अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को दिखाए, तो फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के अंदर फोमो क्रिएट हुआ एंड उन्होंने भी डीमैट अकाउंट ओपन करवाना शुरू कर दिया। देखो, दुनिया में दो टाइप के लोग होते हैं, एक तो राम जो कि ऑनेस्ट, किसी को नुकसान ना पहुंचाने वाले एंड लोगों को साथ लेकर आगे बढ़ने वाले, एंड दूसरे टाइप के लोग रावण जो कि बस अपना फायदा देखते हैं एंड आसपास के लोगों पे क्या बीत रही है ये पता नहीं चलता। ऐसी कंपनीज जिनके आईपीओ आ रहे हैं उनके प्रमोटर्स ही दो टाइप के होते हैं, एक तो राम जो जनता से पैसा लेकर कंपनी की ग्रोथ में इन्वेस्ट करते हैं, कंपनी को एक्सपेंड करते हैं जिससे कंपनी ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके, जिससे बोथ प्रमोटर्स एंड इन्वेस्टर्स को फायदा मिले। वहीं दूसरी तरफ कुछ कंपनीज के प्रमोटर्स रावण जैसे होते हैं जो कि लोगों से पैसा अपने शेयर्स बेच के रेज करते हैं एंड वो पैसा अपने पास रखते हैं रेदर देन कंपनी में इन्वेस्ट करें। मींस ऐसे प्रमोटर्स को कंपनी की ग्रोथ से कुछ लेना देना नहीं होता, वो बस अपना प्रॉफिट करना जानते हैं। पेटीएम के आईपीओ में भी बहुत सारा पोर्शन ऑफर फॉर सेल था वर्थ रुपीज मोर देन 10,000 करोड़, जिसमें पेटीएम के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ने एग्जिट किया एंड अपनी पॉकेट्स फिल की। अगर किसी कंपनी के प्रमोटर्स ही अपने शेयर होल्डर्स के बारे में नहीं सोच रहे, सिर्फ अपने प्रॉफिट के बारे में सोच रहे हैं, तो कंपनी आगे ग्रो कैसे करेगी एंड हम ऐसी कंपनी में क्यों ही इन्वेस्ट करें। नतीजा वही हुआ, पेटीएम का शेयर प्राइस 75% गिर गया। सो ये वाली बात हमेशा याद रखना, ऐसे आईपीओ से हमने हमेशा दूर रहना है जिसका मेजर पोर्शन ऑफर फॉर सेल है। काफी इन्वेस्टर्स शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स के लिए आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं, वो उसके फंडामेंटल्स को चेक नहीं करते, बस ग्रे मार्केट प्रीमियम देख के आईपीओ में इन्वेस्ट कर देते हैं, जो कि कंप्लीट स्पेकुलेशन है एंड नथिंग एल्स। बहुत सारे इन्वेस्टर्स लिस्टिंग गेन्स को एक इंडिकेटर मानते हैं आईपीओ के अच्छे या बुरे होने का, बट लिस्टिंग गेन्स कोई इंडिकेटर नहीं है किसी आईपीओ को जज करने का, बट फंडामेंटल्स है। मान लो कोई कंपनी है जिसने बहुत अच्छे लिस्टिंग गेन्स दिए, तो इन्वेस्टर्स के अंदर एक पॉजिटिव बायस आ जाता है कि ये वाली कंपनी अच्छी है क्योंकि इसने लिस्टिंग गेन्स दिए हैं, तो वो फोमो में आकर उसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। बट क्या ये सही प्रैक्टिस है? इसका आंसर है बिल्कुल नहीं, एक डेटा से प्रूव करता हूं। सो हियर इज द लिस्ट ऑफ टॉप 5 आईपीओ जिसने बहुत अच्छे लिस्टिंग गेन्स दिए लेकिन फिर भी उसका प्राइस बहुत ज्यादा फॉल कर गया। सो फर्स्ट वन इज अपोलो माइक्रोसिस्टम जिसने 65% के लिस्टिंग गेन्स दिए थे एंड अब उसका प्राइस लिस्टिंग प्राइस से 75% गिर गया। सेकंड वन इज उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक जिसने 51% के लिस्टिंग गेन्स दिए थे एंड अब उसका प्राइस लिस्टिंग प्राइस से 73% गिर गया। थर्ड वन इज एस्टोन पेपर जिसने 51% के लिस्टिंग गेन्स दिए थे एंड अब उसका प्राइस अपने लिस्टिंग प्राइस से 64% नीचे है। फोर्थ वन इज बैक्टस फूड जिसने 107% के लिस्टिंग गेन्स दिए थे एंड अब उसका प्राइस लिस्टिंग प्राइस से 52% डाउन है। एंड द फिफ्थ वन इज इंडिगो पेंट्स जिसने 109% के लिस्टिंग गेन्स दिए थे एंड अब उसका प्राइस लिस्टिंग प्राइस से 50% डाउन है। सो इस डेटा से हमें यह पता चलता है कि लिस्टिंग गेन्स लॉन्ग टर्म गेन्स को अश्योर नहीं करता। सो हमें फोमो में आकर लिस्टिंग गेन्स को देखकर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए किसी भी आईपीओ में। वहीं दूसरी तरफ कुछ आईपीओ ऐसे भी होते हैं जो कि लिस्टिंग डे वाले दिन डिस्काउंट पे ओपन होते हैं लेकिन आज मल्टी बैगर बन के बैठे हैं। पिछले 10 साल में 543 न्यू स्टॉक्स आए स्टॉक मार्केट में, जिसमें से 62.2% स्टॉप ट्रेडिंग, 3% ड्रॉप्ड मोर देन 80%, 6 स्टॉक्स टर्न्ड इनटू पेनी स्टॉक्स प्राइस बिलो 10 रुपीज, 4% ड्रॉप्ड बिटवीन 50 to 80%, 50% वर ट्रेडिंग बिलो देयर इशू प्राइस। बस इन 543 न्यू स्टॉक्स जो लिस्ट हुए थे स्टॉक मार्केट में, इनमें से 15 स्टॉक्स रोज मोर देन 300%, 6% स्टॉक्स आर अप बिटवीन 100% to 300%, 5% आर अप बिटवीन 50% to 100%। सो कुल मिलाकर आउट ऑफ दिस 543 न्यू स्टॉक्स ओनली 78 stocks gave positive returns. Wait, the story is still pending. In financial year 2007-2008, total 118 companies raised money from stock market, and out of these 118 companies, only 43 delivered returns to shareholders. So अगर हम डेटा को देखें तो डेटा तो हमें यही suggest करता है कि there is no advantage of investing in IPOs. So it is better to see secondary market. मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि secondary market में stocks are better researched. And past में जो stocks multi-bagger बने हैं वो listing day वाले दिन नहीं बन गए थे, उनको बहुत ज़्यादा टाइम लगा था multi-bagger बनने में. Even stocks like Infosys, Reliance, HDFC Bank, Kotak Bank remained reasonably priced for years before becoming the blue chip they are today. सो इस वीडियो का कंक्लूजन यही निकलता है कि आप कभी भी आईपीओज में इन्वेस्ट ना करो, एंड अगर आईपीओज में इन्वेस्ट करना भी है तो उन्हीं आईपीओज में इन्वेस्ट करो जो कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। सो अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक जरूर करें एंड शेयर तो इतना करें कि इंडिया के हर एक रिटेल इन्वेस्टर के पास ये वाली वीडियो पहुंच जाए, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।